वेलकम इन एमसीए कंप्यूटर एकेडमी। मैं हरीश शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर में डिज़ाइन की ऑप्शन को कंप्लीट किया था और आज के टॉपिक में हम लेआउट ऑप्शन को कंप्लीट कर रहे हैं। लेआउट अपने आप में डिफाइन करता है कि हमने जो पेज बनाना है उसके लेआउट कैसी होगी। लेआउट में हमने टॉप के मार्जिन को क्या रखना है, बॉटम के मार्जिन को क्या रखना है, लेफ़्ट के मार्जिन को क्या रखना है, राइट के मार्जिन को क्या रखना है। देखो, सबसे पहले हम मार्जिन पे क्लिक करेंगे। ये मेरे पास कुछ मार्जिन सेट किए हुए हैं पहले से। नॉर्मल में ये वाला होता है, नैरो में ये होता है, मॉडरेट में ये वाला, वाइट में ये सारे अलग अलग मार्जिन सेट किए हुए हैं। अब उसके बाद हम कस्टम मार्जिन पे क्लिक कर देते हैं कि हमने क्या कस्टम मार्जिन करना है। देखो, दोबारा फिर देखो, हमने लेआउट पे क्लिक किया, कस्टम मार्जिन पे क्लिक किया। अब हमने क्या करना है कि टॉप का मार्जिन यहाँ पे 2 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। अब हमने कुछ बढ़ाना है तो मैंने यहाँ पे 5 सेंटीमीटर कर लिया और ओके कर दिया। देखिए, जब मैंने 5 सेंटीमीटर ऑन किया तो ये जो हमारा कंटेंट है ये टॉप से शिफ्ट होके थोड़ा सा नीचे चला गया। अब उसमें जो इससे नीचे वाला टेबल चार्ट बना हुआ था वो नीचे चला गया। अब फिर दोबारा मार्जिन में हम जाते हैं, हम चाहते हैं नहीं, हमने टॉप पे रखना है तो हम इसका मार्जिन कर देते हैं 1। अब ये अपने आप अपनी लोकेशन पे पहुंच गया। मान लो मार्जिन में अगर आपने टॉप के मार्जिन को इंक्रीज़ कर दिया तो आपका कंटेंट कम आएगा एक पेज पे ऊपर। अगर आपने टॉप के कंटेंट को यानी कि डिक्रीज़ कर दिया तो आपका मटेरियल ज़्यादा आ सकता है। अब हमने 2 सेंटीमीटर वर्क कर लिया। ऐसे ही हमारा लेफ़्ट का मार्जिन होता है, ऐसे ही हमारा राइट का मार्जिन होता है, ऐसे हमारा टॉप बॉटम का मार्जिन होता है। अब गटर क्या होता है? गटर देखो, जैसे हम लोग बुक को बाइंडिंग करते हैं उसके लिए हम एक गटर को सेट करते हैं। अब जैसे मैंने गटर को सेट किया, ये बेसिकली वाइंडिंग एरिया है कि जब भी हम बुक्स को पढ़ते हैं तो कुछ कंटेंट हमारा वाइंडिंग के बीच में चला जाता है। तो उसके लिए क्या होता है कि हमें गटर को सेट करना पड़ता है कि ताकि कंटेंट वाइंडिंग एरिया में ना आके हमें प्रॉपर पढ़ पाएँ। उसके लिए हम गटर सेट करते हैं। देखो, एक तो हमारे पास गटर होता है लेफ़्ट एरिया में। अब उसके बाद हमारे पास टॉप में, जैसे एक बही बनी होती है, बही में हम पेज ऊपर को टर्न करते होते हैं, उस समय जो वाइंडिंग है वो टॉप मार्जिन पे लगी होती है। यानी जो वाइंडिंग है उसकी जो पंचिंग है वो टॉप एरिया में हुई होती है और पेज ऊपर को पलटता है। अब अगर ऊपर को ना पलटना हो तो हमने लेफ़्ट में, आमतौर पे 95% सारी बुक्स लेफ़्ट मार्जिन की सारी सेट होती हैं। टॉप मार्जिन में कुछ बुक्स ही सेट होती हैं। अब गटर हमने अगर ज़्यादा लगा दिया तो हम इसको कम भी कर सकते हैं। अब उसके बाद मैंने ओके किया तो उससे क्या होगा कि हमारा जो एरिया वो सेट हो जाएगा। अब जहाँ मेरे पास देखो, मैंने आपको मार्जिन में टॉप का मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन और गटर की पोजीशन, ये 6 की 6 ऑप्शन आपको समझा दी। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं वो है लैंडस्केप। जब हम किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं, अगर पोर्ट्रेट मोड में प्रिंट करते हैं उसको, जैसे ऊंचाई में प्रिंट करते हैं तो उसे पोर्ट्रेट मोड कहते हैं। अगर चौड़ाई में प्रिंट करते हैं उसको लैंडस्केप मोड कहते हैं। अब देखो, लैंडस्केप मोड में मैंने वर्क किया तो जो मेरा टॉप का बॉर्डर था जैसे मेरे पास चौड़ाई में हो गया। अब दोबारा मैंने इस पर जाके पोर्ट्रेट मोड कर दिया। ये अपने आप में देखो शो हो रहा है। अब ये लैंडस्केप में शो हो रहा है, ये पोर्ट्रेट में शो हो रहा है। गटर हम नहीं रखना चाहते, हम जीरो कर देंगे। जो ऊपर जो डब्बियाँ सी आ रही थी गटर की वो अब ख़त्म हो जाएंगी, अब नहीं आ रही हैं, ये गटर से आती हैं। अब देखो, इसमें क्या होता है कि हम जो भी सेटअप करते हैं, एक तो होता है कि हम पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट में करते हैं, एक ये होता है कि हमने पहले वाले पेज को पोर्ट्रेट रखना है, दूसरे वाले पेज को लैंडस्केप रखना है। दोबारा फिर समझिए, ये ऑप्शंस काफ़ी मेन है कि हमने पहले वाले पेज को पोर्ट्रेट रखना है, दूसरे वाले पेज को लैंडस्केप रखना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले अपने कर्सर को प्रॉपर सेट करके पोर्ट्रेट मोड पे जाते हैं और गटर को भी हम ज़ीरो कर देते हैं और ओके कर देते हैं। देखो, हमारा डॉक्यूमेंट सेट हो गया। अब मेरा इसके बाद जो कंटेंट है वो यहाँ से शुरू हो रहा है।
अब मैंने यहाँ पे एक सेटअप किया कि पहले वाले पेज को मैं पोर्ट्रेट रखना चाहता हूँ, दूसरे वाले पेज को मैं लैंडस्केप रखना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे अप्लाई टू दिस पॉइंट फॉरवर्ड लैंडस्केप और ओके। देखो आप चेक करोगे कि आपका पहले वाला पेज तो पोर्ट्रेट मोड में आएगा और दूसरा पेज लैंडस्केप मोड में आएगा। सारे लैंडस्केप मोड में आ रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने कर्सर रखा, उसके मैं चाहता हूँ कि पहला पेज तो पोर्ट्रेट मोड में हो, दूसरा पेज लैंडस्केप मोड में हो, तीसरा पेज फिर पोर्ट्रेट मोड में हो। फिर मैं पोर्ट मार्जिन पे गया, कस्टम मार्जिन पे गया। अब दिस सेक्शन की बाद दिस पॉइंट फॉरवर्ड पे क्लिक दोबारा फिर कर दिया और पोर्ट्रेट कर दिया। अब देखिए सबसे फर्स्ट पेज पोर्ट्रेट मोड में है, दूसरा लैंडस्केप मोड में है, तीसरा फिर पोर्ट्रेट मोड में है, उसके बाद सारे पोर्ट्रेट मोड चलेंगे। अब यहाँ पे अगर हमने कोई सेक्शन ब्रेक लगाई होती है तो सेक्शन पे भी वो काम कर सकते हैं हम लोग। देखो हमारे पास अब तीन ऑप्शन आ गई, दिस पॉइंट फॉरवर्ड, दिस सेक्शन फॉरवर्ड। सेक्शन में होता है कि हमने कोई एक स्पेसिफिक सेक्शन है, वहाँ से हमने उसको पेज को चेंज कर देना है। अब देखिए पेपर पे जाके हम लोग डिफरेंट साइज़ के पेपर सेट कर सकते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे A4 चल रहा है, अगर आपने लीगल सेलेक्ट करना है, कुछ और सेलेक्ट करना है, तो आप इसमें साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे खुद के हाथ में होता है कि अगर प्रिंटर पे हमारे पास पेपर लीगल का पड़ा हुआ है तो हम लीगल का पेपर सेट करेंगे। अगर हम लोगों ने के पास A4 पेपर पड़ा तो A4 का पेपर सेट करेंगे। जो पेज आप सेट करोगे वही आपके डॉक्यूमेंटेशन में अपने आप प्रॉपर निकलेगा। ये प्रॉपर ध्यान रखिएगा कि जैसे पेपर का जो साइज़ होता है, अगर आपने पेपर की सॉफ्टवेयर के अंदर सेटिंग चेंज कर दी और पेपर का साइज़ A4 होगा तो आपका प्रिंटिंग बिल्कुल गलत आएगा, वो प्रॉपर सही नहीं आएगा। हमारा पेपर का साइज़ और यहाँ पे पेपर सेटिंग का साइज़ सेम होना चाहिए, तभी हमारा डॉक्यूमेंट प्रॉपर प्रिंट निकलता है। अब यहाँ पे मेरे पास देखिए लेआउट है, स्टार्ट सेक्शन है। अब देखो आपने कहाँ से क्या वर्क करना है, हेडर और फुटर क्या रखनी है, ये सारा का सारा सिस्टम हमने पहले ही बीच में कर लिया हुआ है। कोई लाइन नंबर लगाने हैं अपने, अब देखो हर लाइन के आगे एक नंबर लगा हुआ है। अब जैसे हमें पता लगना चाहिए कि कितनी लाइनें हमने यूज़ की हैं तो वो प्रॉपर हमें लाइन नंबर बता देता है। ये सारी की सारी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे इसी के अंदर आती है। अब आपने लाइन नंबर नहीं लगाना तो अब इसको ऑफ कर दो और ओके कर दो। देखो इसमें हमने मार्जिन की ऑप्शन को वर्क किया। अब ये वाली ऑप्शन भी पोर्ट्रेट और लैंडस्केप वाली आपने मार्जिन में हमने कर ली। साइज़ में जो हमने शीट का साइज़ सेट किया था वो भी हमने ऑप्शन वहाँ पे कर ली। अब कॉलम, देखो कॉलम ये काफ़ी मेन ऑप्शन है, आपको मैं इसको डिफाइन करता हूँ। जैसे हमने कोई मैटर लिखा है, अब ये हमने कोई मैटर थोड़ा सा लिख दिया, लिखने के बाद हम चाहते हैं कि इसको कॉलम बाय कॉलम अलग करना। अब मैंने दो कॉलम में इसको शिफ्ट कर दिया। देखो ये जो मैटर सेलेक्ट किया था वो अपने आप दो कॉलम बन के आ गया। दोबारा फिर देखिए हमने जिस एरिया को कॉलम में शिफ्ट करना है, जैसे मैंने दो मैटर जो सेलेक्ट किए, दो पैरे, अब मैंने कहा कि इसको दो कॉलम में रखना है। इस वाले कॉलम को मैंने तीन कॉलम में रखना है। ये थोड़ा बड़ा, ये छोटा, देखो ये इस मुताबिक हमने कॉलम सेट कर लिए। ये डॉक्यूमेंट बनाने से पहले भी सेट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट बनने के बाद भी हम सेट कर सकते हैं। दोबारा फिर देखिए, पहले मैं आपको कंट्रोल जेड करके दिखाता हूँ। हमने पहले मैटर को लिखा, लिखने के बाद हमने उसको सिलेक्ट किया, कॉलम पे जाने के बाद हमने टू कॉलम सेलेक्ट कर लिया, अपने आप ये दो कॉलम बन के आ गए। अब इसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं, देखो सारा प्रॉपर बन के आ जाएगा। अब हम चाहते हैं कि तीन है तो इसको तीन कॉलम में लें, तो हम फिर लेआउट पे जाएंगे और कॉलम में जाके तीन लेआउट पे ले जाएंगे और फिर इसको जस्टिफाई कर देंगे।
देखो ऊपर 2 कॉलम है, नीचे 3 कॉलम है। अब नीचे फिर मैं 2 कॉलम चाहता हूँ, मैंने सेलेक्ट किया और लेआउट पे गया और कॉलम पे जाके फिर 2 कॉलम कर दिए और फिर इसको जस्टिफाई किया। देखो नीचे हमारे फिर 2 कॉलम आ गए। मतलब कॉलम से हम लोग कंटेंट को कॉलम में शिफ्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मोर कॉलम में हमारे पास सारी ऑप्शंस होती हैं। यहाँ पे फिर वही पॉइंट होता है कि दिस पॉइंट फॉरवर्ड, दिस सेक्शन फॉरवर्ड। तो अब दिस पॉइंट फॉरवर्ड में क्या होगा कि ऊपर हम लोग 2 कॉलम रखते हैं, नीचे हम 3 कॉलम रखना चाहते हैं। मतलब एक वो हम खुद ही वर्क कर सकते हैं कि हमने क्या क्या वर्क करना है। आपने 3 कॉलम पहले रखने हैं या 2 कॉलम पहले रखने हैं। अ, इसको आपने खुद प्रैक्टिस करके देख लेनी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। अब देखो हमारे पास आ गई ब्रेक। ब्रेक में क्या होता है कि हम कोई भी कंटेंट करते हैं, जैसे मैंने अभी कंट्रोल Z कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि ब्रेक लगाना कि इस पे जाके मैंने नेक्स्ट ब्रेक लगानी है, पेज ब्रेक। अब पहले पेज का कंटेंट इतना आएगा, बाकी मैटर सारा अगले पेज पे चला जाएगा। इसे हम कहते हैं पेज ब्रेक। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या होता है कि कॉलम ब्रेक। अब कॉलम तो हमारा लगा नहीं हुआ, तो इसलिए हम कॉलम ब्रेक को वर्क नहीं कर सकते। मैं आपको कॉलम ब्रेक लगा के दिखाता हूँ। हमने पहले 2 कॉलम बनाए। अब मैं नेक्स्ट कॉलम पे जाना चाहता हूँ। मेरा कर्सर वहाँ पे पहुँच गया अपने आप। इसे हम कहते हैं कॉलम ब्रेक। टेक्स्ट रैपिंग क्या होती है कि अगर हमने जैसे एंटर मारना होता है, यहाँ पे हमारा कर्सर है, हमने टेक्स्ट रैपिंग की है, ये कंटेंट अपने आप ही नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। इसे हम कहते हैं टेक्स्ट रैपिंग। नेक्स्ट पेज का मतलब नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा, कॉन्टिन्यूस अगले पेज पे। इवन में पहले 2 नंबर पेज पे, फिर 4 नंबर पेज पे चला जाएगा। ओड में 1 3 5 7 होते हैं। ये सारी की सारी हमारी सेटअप पेज सेटअप होती है। हमने जिस तरह इसको सेटअप करना होता है उस तरह हम इसको सेटअप को कर लेते हैं। लाइन नंबरिंग आपने कंटिन्यू रखनी है, नया रिस्टार्ट करना है, कैसे आपने करना है वो सारा आप खुद कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे रिस्टार्ट ईच पेज। तो यहाँ पे देखो हर, अब जैसे मैंने यहाँ पे अपना वर्क किया, लाइन नंबर आ रहे हैं। जब नेक्स्ट पेज हमारे पास आया तो अपने आप ही वो कॉन्टिन्यूस हो गया। अब मैंने लाइन नंबर को कॉन्टिन्यूस को बंद करके कॉन्टिन्यूस पे क्लिक कर दिया था। ऑप्शंस को आपने अलग अलग पेज में वर्क करना है कि लाइन नंबरिंग कैसे लगानी है, कहाँ से स्टार्ट करनी है, क्या वर्क करना है। नन। अब देखिए इसमें क्या होता है कि हमने कंटेंट को सिलेक्ट किया। ये इसके लिए जैसे ABC ऐसे लिखा होता है ना, इसके लिए हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। मैं आपको इसको इमेज पे प्रॉपर मैगजीन में समझाऊंगा, ये ऑप्शन हम लास्ट में करेंगे। अब इंडेंट में हम लोग जैसे लेफ्ट इंडेंट रखना है तो कितना रखना है आपने, राइट इंडेंट कितना रखना है, तो इसके बीच में स्पेसिंग कितनी रखनी है आपने। अब ये आपने खुद जहाँ पे सेटअप करना वहाँ पे करना होता है। अब इसके बाद हमने एक इसको चलाने के लिए हम पिक्चर को क्लिक करेंगे। इंसर्ट पे गए, पिक्चर पे क्लिक करके हमने कोई पिक्चर इंसर्ट कर दे दी। जैसे हमने ये पिक्चर इंसर्ट कर दी। अब इस पिक्चर के लिए वो अपने आप खुद बताता है कि आपने रैपिंग कैसे करनी है। स्क्वायर रैपिंग करनी है, थ्रू आउट रैपिंग करनी है, इनलाइन रैपिंग करनी है, स्क्वायर, टाइट, टॉप, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ,
ये सारी की सारी हमारे पास सेटअप हो जाता है। देखो सारा ये लेआउट का पार्ट होता है हमारा, कि आपकी पोजीशन कहाँ पे रखनी है हमने, लेफ्ट में, राइट में। वो पूरे डॉक्यूमेंट में बताता है कि आपने कहाँ पे इसको फीचर को इंसर्ट करना है। जिस लोकेशन में हम ले जाना चाहें वहाँ पे हम ले जाके ओके कर लेते हैं। अब ब्रिंग फ्रंट और सैंड का ये इसलिए होता है कि जैसे हमने एक शेप तो ले ली, अब इसके ऊपर हमने एक शेप और कर ली। अब हमारे पास लेआउट के अंदर ऑप्शन आएगी स्टैंड बैक। अब इसको करेंगे ब्रिंग फ्रंट। अब इसको हम करेंगे सेंड बिहाइंड द टेक्स्ट। अब देखो अगर मैं इसको टेक्स्ट को ऐसे ले जाता हूँ, अब इसी को हम कहेंगे सेंड बिहाइंड द टेक्स्ट, इसको हम कहेंगे ब्रिंग द फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट। ये हमारा सिलेक्ट पैन होता है कि इसमें कौन कौन सी आपने लोगो, अगर हमने उसको हाइड कर दिया तो हमने हाइड हो जाती है। अलाइनमेंट्स होती है कि उसका लेफ्ट अलाइनमेंट रखनी है आपने, राइट अलाइनमेंट रखनी है, कैसी अलाइनमेंट रखनी है अपनी, टॉप में रखना है, बॉटम में रखना है, कैसे रखना है, या उसको रोटेशन करनी है। ये सारा कुछ आपने प्रैक्टिकल खुद करके देखना है। अगर आपको इसके बीच में कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपने मुझसे कांटेक्ट करना है। देखो आज के टॉपिक में हमने लेआउट की सारी ऑप्शन को कंप्लीट कर लिया, आपने मार्जिन को कंप्लीट कर लिया, पोजीशंस को, लाइन स्पेसिंग को, पे ब्रेक को। पे ब्रेक की ऑप्शन इस पर कोई मेन है क्योंकि ये ऑप्शन हमारे मैगजीन में काफ़ी यूज़ पड़ती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम रेफरेंस के ऑप्शन पे जाएंगे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। I see the light inside you, bright